1 फरवरी 2025 से लागू होंगे पेंशन के ये नियम, 6 बड़े बदलाव संभव। साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों आज बात करेंगे पेंशन के नए नियमों के बारे में। पेंशन के 6 बड़े बदलाव होंगे। 1 फरवरी 2025 से लागू होंगे ये पेंशन के नए नियम। 6 बड़े बदलाव संभव हैं। वृद्धावस्था, विकलांग और विधवा पेंशन में बढ़ोतरी संभव है। केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार ने ये बड़े बदलाव किए हैं। 6 बड़े बदलाव संभव हैं। ये क्या क्या बदलाव होंगे, पेंशन किस प्रकार से बढ़ेगी, वो सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नए पेंशन नियम, न्यू पेंशन रूल। भारत सरकार ने यानी कि केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने पेंशन वितरण प्रणाली में बड़ा बदलाव करने की घोषणा की है। 1 फरवरी 2025 से लागू होने वाले इन नए नियमों का उद्देश्य पेंशन प्रणाली को पारदर्शी, लाभदायक और डिजिटल बनाना है। तो साथियों इस वीडियो में हम आपको पेंशन के नए बदलाव की पूरी जानकारी देने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन के लाभार्थियों के लिए ये महत्वपूर्ण बदलाव कई मायने में असर डालेंगे। आइए इन नियमों को विस्तार से समझते हैं। जो पेंशन के नए नियम हैं वो हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। पेंशन के नए नियम ये हैं। पेंशन के 6 नए नियम हैं। इन 6 नए नियमों में बदलाव हुआ है। केंद्र सरकार ने 6 नियमों में बदलाव किया है। पहला नियम है डिजिटल पहचान अनिवार्य। साथियों डिजिटल पहचान अनिवार्य कर दी गई है पेंशन के नए नियमों के तहत। अब पेंशन प्राप्त करने वालों के लिए आधार कार्ड या अन्य डिजिटल पहचान अनिवार्य होगी। जिसके पास आधार कार्ड नहीं है उनके लिए समस्या हो जाएगी, उनको पेंशन नहीं मिलेगी। पेंशन धारकों को हर महीने ई-केवाईसी यानी कि अपडेट करवाना होगा। ई-केवाईसी हर महीने होगी तब भी पेंशन धारकों को पेंशन मिलेगी। ये कदम सरकार द्वारा फर्जी लाभार्थियों को हटाने और पात्र व्यक्तियों का लाभ सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए हैं। इन नियमों से जो लोग फर्जी पेंशन उठाते हैं उन पर रोक लग सकेगी। दूसरा नियम है पेंशन में राशि में पूरी बढ़ोतरी होगी। पेंशन राशि में क्या होगा, बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी। सरकार ने, केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन की राशि में बढ़ोतरी का फैसला किया है। नीचे दी गई तालिका और नई और पुरानी राशि का विवरण प्रदान करती है। आइए देखते हैं किस किस को कितनी पेंशन मिलती थी और अब कितनी मिलेगी। साथियों हम बताने वाले हैं पेंशन का प्रकार, पुरानी जो राशि मिलती थी और नई जो राशि मिलती है अब कितनी मिलेगी। वृद्धावस्था पेंशन में पहले 1,000 रुपये की राशि मिलती थी, अब 1,200 रुपये की राशि मिलेगी। विधवा पेंशन में विधवाओं को पहले 800 रुपये पर मंथ मिलते थे, अब नई राशि जो है 1,100 रुपये निर्धारित की गई है। नई राशि विधवाओं को 1,100 रुपये प्रत्येक महीने में मिलेगी। वहीं विकलांग व्यक्तियों और महिलाओं के लिए 1,500 रुपये पहले मिलते थे, अब ये नियम बदल करके 1,700 रुपये नए रूप में मिलेंगे, हर महीने मिलेंगे। अगला पेंशन वितरण प्रक्रिया में बदलाव। अब पेंशन जो है उस प्रक्रिया में वितरण जो होता था उसमें बदलाव किया जा रहा है। अब पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। नगद वितरण पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। हालांकि पहले भी पेंशन बैंक खाते में लाभार्थी के आती थी, परंतु फिर भी कुछ स्थानों पर सीधे नगद भुगतान किया जाता था। अब इस प्रक्रिया को बंद करते हुए पूरी तरह से नगद वितरण को बंद कर दिया जाएगा और ऑनलाइन यानी लाभार्थी के बैंक खाते में ये राशि ट्रांसफर की जाएगी। ये प्रक्रिया धोखाधड़ी को रोकने और लोगों तक पारदर्शिता से पैसे पहुंचाने के लिए लागू की गई है। अगला नियम है योग्यता मानदंड में बदलाव।
यानी क्या क्या योग्यताएं थी उनमें भी थोड़ा सा बदलाव किया गया है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और जो इस पेंशन योजना के लाभार्थी हैं उन तक ये वीडियो भेजना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि उनको भी इस योजना का लाभ मिलता रहे। वृद्धावस्था पेंशन के लिए न्यूनतम आयु सीमा 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष कर दी गई है। पहले क्या है, 60 वर्ष में पेंशन मिलती थी, अब 58 वर्ष में पेंशन मिल जाएगी। विधवा पेंशन के लिए अब विवाह न होने की शर्त हटा दी गई है। विकलांग पेंशन के लिए न्यूनतम विकलांगता प्रतिशत 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। यानी कि जिसके 40% विकलांगता थी उसको पहले पेंशन मिलती थी, अब जिसके 50% विकलांगता होगी उसी को पेंशन विकलांग वाली मिलेगी। जो 50% या 50% से ज़्यादा विकलांग है उसको ही, अपंग है, दिव्यांग है, उसी को पेंशन मिलेगी। अगला देखते हैं, 5वां नियम है वार्षिक सत्यापन प्रक्रिया अनिवार्य। क्या है, वार्षिक सत्यापन प्रक्रिया अनिवार्य। हर लाभार्थी को अपनी जानकारी का वार्षिक सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा। यह सत्यापन ऑनलाइन पोर्टल पर या नज़दीकी सरकारी केंद्रों पर कराया जा सकेगा। सत्यापन न कराने पर पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। अगला नियम देखते हैं। अगला नियम है पेंशन सहायता केंद्रों की स्थापना। पेंशन सहायता केंद्रों की स्थापना, हर जिले में पेंशन सहायता केंद्र खोले जाएंगे। ये केंद्र पेंशन से संबंधित समस्याओं का समाधान करेंगे। पेंशन आवेदन प्रक्रिया को सरल और तेज बनाया जा सकेगा। इस के कारण पेंशन सहायता केंद्रों की स्थापना से देश के कई लोगों को लाभ मिलेगा। जो पेंशन की इंतजार कर रहे हैं उन लोगों का नया रजिस्ट्रेशन भी हो पाएगा। पेंशन सहायता केंद्र राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार द्वारा खोले जाएंगे। अगला देखते हैं, न्यू पेंशन से क्या प्रभाव पड़ेगा। ये जो नए नियम बनाए गए हैं इनसे पेंशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वृद्धावस्था पेंशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वृद्धावस्था पेंशन से पेंशन राशि में बढ़ोतरी से वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। यानी कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं, वृद्ध लोग हैं, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी, उनकी जेब में पैसे बचने लगेंगे। आयु सीमा घटने से अधिक लोग इस योजना का लाभ ले सकेंगे। अगला है विधवा पेंशन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि विधवा पेंशन पर इन नियमों का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो विवाह न होने की शर्त हटने से अधिक विधवाएं लाभार्थी बनेगी। पारदर्शी वितरण प्रणाली से उन्हें समय पर सहायता मिलेगी। विकलांग पेंशन पर इन नियमों का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी जानते हैं। विकलांग पेंशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। विकलांग प्रतिशत बढ़ने से जरूरतमंदों को प्राथमिकता मिलेगी। यानी कि जिसके लिए पेंशन की आवश्यकता है, ज़रूरतें हैं, वही लोग इसका लाभ ले सकेंगे। पेंशन राशि में वृद्धि से जीवन स्तर सुधरेगा। वो लोग पेंशन मिलने से अपनी पढ़ाई आगे बढ़ा सकते हैं, अपना काम धंधा आगे कर सकते हैं और अच्छी चीज़ें खरीद सकते हैं। तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और ऐसी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी।